जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आदिशक्ति व्यवसाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज बुधवार का दिन है, हमारी व्यवसाय की परंपरा। हम लोग आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन दर्शन को परम पूज्य गुरुदेव के दृष्टिकोण से जानेंगे। जैसे ही पंडित महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आता है तो हमें सबसे पहले वो हमारे परम पूज्य के गुरुदेव के गुरु के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और आज हम पढ़ेंगे धर्म प्राण महामना, यानी ऐसे धर्मवीर, ऐसे धर्म के रक्षा करने वाले, धर्म पर चलने वाले धर्मशील, जिन्होंने अपने प्राणों की तरह धर्म को अपने जीवन में उतारा। जिस तरह मनुष्य के शरीर में प्राण नहीं होते तो वह निर्जीव हो जाता है, उसी तरह उन्होंने अपने पूरे जीवन में धर्म को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया। धर्म पर वो चले, जिनका जीवन धर्म और धर्म पर ही, धर्म ही उनके जीवन का मकसद था, उनका कर्तव्य था। और उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष या निर्वाण की जरा भी मतलब इच्छा नहीं थी, बल्कि उन्होंने लोक पीड़ित मानवता के लिए जो सेवा की, उनका धर्म था, जो उन्होंने प्राणों से भी बहुत ज्यादा प्रिय था। आइए आज के स्वाध्याय को शुरू करें। उससे पूर्व गुरु सत्ता का आह्वान करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम्। आवाहित देव शक्तियों को नमस्कार करेंगे, भाव बनाइएगा। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पेज नंबर 23, मालवीय जी और देशभक्ति, यहाँ से हम पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। तो हम लोग सुबह से पढ़ रहे हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन चरित्र के बारे में, और हम सब धन्य हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि परम पूज्य गुरुदेव के गुरु के रूप में हम लोगों ने उनको जाना। धर्म प्राण, धर्म के प्राण है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। हम लोगों ने इनको दादा गुरुदेव के रूप में अपने अंतःकरण में धारण करते हुए उनकी जो सबसे पहला गुण था वह था सद्भावना, और उसको जाना कि वो किस प्रकार से एक कुत्ते, बचपन में एक कुत्ते को किस तरह से उन्होंने, जिसको कीड़े लगे और करा रहा है, उसकी
सेवा सुशिष्णा की और वही प्रेरणा गुरु सत्ता के पास भी रही। उन्होंने छपको माता की सेवा करी। एक ब्राह्मण होकर के किस तरह से लोक सेवा का कार्य किया जाना चाहिए, यही है सच्चा धर्म। ये हमको सिखाते हैं गुरुदेव, दादा गुरुदेव। हम लोग तो प्रपौत्र हैं और बच्चे के बच्चे के बच्चे बहुत मतलब चौथी पांचवी पीढ़ी में आ जाते हैं। ये चीज हम लोगों को लेकिन विरासत में मिली है, ये हमें समझना होगा। इसके बाद हम लोगों ने उनका ये जीवन इस रूप में जाना, सद्भावना, फिर शिक्षा को महत्व देने के रूप में जाना। खुद तो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, वो एक अपने में बात है। लोक सेवा के काम आप देखिए, उन्होंने किस तरह से बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए कैसे कैसे संघर्ष किए, विद्यालय खोले और बच्चों को, लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार, संस्कृत पढ़ने का अधिकार, वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार दिलाया। तो महामना मदन मोहन मालवीय जी एक राजनीतिज्ञ भी थे और बहुत विद्वान भी रहे। ये हम लोगों को समझ में आया और सहृदयता सवेरे हम लोगों ने उनकी जानी कि किस प्रकार से एक बच्चे को मदद करी। फीस के लिए मदद करना, फाइन वगैरह भी लगा रहे हैं। आदर्शों से भरे पूरे थे, सिद्धांतवादी थे। तो ये एक चीज समझी। दूसरी चीज हमने उनकी समझी वो थी भिक्षा। भिक्षा की बात, भ की इच्छा यानी भिक्षा होता है, और भ का हम लोगों ने पूरा तत्व ज्ञान जाना कि भ से मतलब होता है क्या, भ से भागीरथी, भ से भरत, भ से भारत, इन सब तत्वों को हम लोगों ने समझा था। और भिक्षा वाले तत्वों को ये जाना है कि परमार्थ के लिए कि किस तरह से उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। एक सच्चा ब्राह्मण, फकीर तक कहा। परम पूज्य गुरुदेव ने महामना मदन मोहन मालवीय जी और गांधी जी को देश के, राष्ट्र के ऐसे महान लोगों के रूप में कहा जिन्होंने लोक हित के लिए, खुद के पास कुछ नहीं, इतना कुछ, लेकिन बड़े बड़े लोगों से चंदा लेना। उसमें हमने दोपहर में बहुत अच्छे से जाना कि किस प्रकार से उन्होंने चंदा लेने के लिए, राजा ने कहा कि जो गंगा जी में खड़े हो करके दान ग्रहण करेगा ऐसा ब्राह्मण मुझे चाहिए, और मैं गंगा जी में खड़े होकर के दान दूंगा। तो ब्राह्मण ऐसा, तो हम लोगों ने इस पे चर्चा करी कि भाई गंगा जी में खड़े होकर के मांगने का क्या तात्पर्य है। तो उसकी पवित्रता समझ में आई कि कोई कितना ट्रांसपेरेंट होगा, तभी माँ गंगा की गोद में खड़े होकर के दान ले रहा होगा कि वो मैं अपने लिए नहीं ले रहा हूं, मैं दान ले रहा हूं। ये बहुत नहीं मांग रहा हूं, मैं स्वार्थ के लिए नहीं ले रहा हूँ, परमार्थ के लिए ले रहा हूँ, सेवक के लिए ले रहा हूँ। ये चीज इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण है कि मैंने अनुभव की है। मैं अपने आप को बता रही हूँ कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जॉब कर रही होती तो जॉब करते हुए मैं शायद लाखों कमा लेती, उसमें मुझे वह तत्व दर्शन, वह ज्ञान, वह अंतःकरण में एक बेचैनी, उथल पुथल, आंदोलन नहीं महसूस होता, कमा लेती। लेकिन कमाते हुए मैं लोक कल्याण का कितना काम कर पाती मुझे नहीं पता, मैं किसको कितना दे देती, चल जाता दान कर देती, लेकिन शायद इतना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब आप लोग मुझे कुछ देते हो गुरु सत्ता के कार्य के लिए, और जब उसको जमा गुरु सत्ता के कार्य के लिए लगाया जाता है, आज अपन लोग ग्राम तीर्थ योजना में जो कुछ भी कर रहे हैं, दान ले रहे हैं, और उस दान को लेकर के हम कैसे लोक कल्याण के का, वृक्षारोपण का जो हमने आंदोलन छेड़ा, इस तरीके से जब हम समझते हैं तो ये भिक्षा के लोक कल्याण में लगने वाले कंसेप्ट को हमने दोपहर में अच्छे से जाना। अब हम उनके राष्ट्रभक्ति को जानेंगे, क्या थी उनकी राष्ट्र। जय गुरुदेव, प्रणाम। जी दीदी आगे ले। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नंदू बहन आप शुरू करिए, धीरे पढ़िएगा थोड़ा ना। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जानते हैं। वही सहृदय वाले व्यक्ति थे और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। तो आइए मालवीय जी और देशभक्ति के बारे में हम जानेंगे। हमने कभी कभी किसी के मुंह से सुना है मालवीय जी राजभक्त थे, अंग्रेजों से मिलकर रहते थे, इसीलिए उनको देशभक्त नहीं कहा जा सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं वे स्वयं सिवाय बातें बनाने वाले के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। वे सार्वजनिक हित के लिए कोई त्याग कष्ट सहन नहीं करते, पर दूसरों की आलोचना करके ही वे स्वयं बड़े देशभक्त अथवा राजनीतिज्ञ बनना चाहते हैं। तो यहाँ गुरुदेव बता दें कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मालवीय जी राजभक्त थे लेकिन देशभक्त नहीं थे।
क्योंकि वो अंग्रेजों के साथ उसका था मिलना जुलना। तो गुरुदेव बताते कि ऐसी बातें बनाने वाले निकालते हैं जो स्वयं बातें ही करते हैं और कुछ भी अतिरिक्त उसके सिवाय कुछ काम भी नहीं। मालवीय जी की देशभक्ति उथली दिखावटी अथवा सामयिक नहीं थी। वे आरंभ से ही राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति के मूल तत्व को जानते थे और भारतवर्ष में उनका अभाव देखकर उसके प्रचार का प्राणपण से उद्योग करते रहते थे। इस संबंध में उन्होंने अब से 60 वर्ष पूर्व एक लेख में इस विषय में विचार करते हुए लिखा था। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता उस भाव का नाम है जो कि देश के संपूर्ण निवासियों के हृदय में देश हित की लालसा के साथ व्याप रहा हो। तो उनकी देशभक्ति उथली हुई नहीं थी, दिखावटी नहीं थी, लेकिन वो राष्ट्रीयता के दौर पर सच्चे देशभक्त थे। तो उसको मूल तत्व को हम जानते हैं। तो 60 वर्ष पूर्व इस लेख में लिखा है। तो वो राष्ट्रपिता को किसे कहते हैं? तो जो राष्ट्रपिता उस भाव का नाम है जो कि देश के संपूर्ण निवासियों के हृदय में देश हित की लालसा के साथ व्याप रहा हो, जिसके सामने अन्य सब भाव नीची श्रेणी में रहते हो। भारत में यह राष्ट्रीय भाव कैसे पैदा हो? प्रत्येक भाव में भक्ति और प्रेम होते हैं। प्रकृति का यह नियम है कि मनुष्य जिस वस्तु से प्रेम रखता है उसका दास बन जाता है और उसके आगे अन्य समस्त वस्तुओं को तुच्छ समझता है। धन से प्रेम रखने वाले धर्म और यश की कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। इसी प्रकार जिनको धर्म और यश प्यारा है उनके आगे धन मिट्टी के समान है। तो प्रकृति के नियम अनुसार जो धन को प्यार करता है तो वो धनिच्छु बन जाता है, लेकिन जो धर्म को प्यार करता है तो उसके आगे धन तुच्छ लगता है। इसी प्रकार जिनको धर्म और यश प्यारा है उनके आगे धन मिट्टी के समान है। एक युवक विद्या के उपार्जन में समस्त विषय भोगों का परित्याग कर देता है और दूसरा खेल कूद में ही अपना समय बिताता है। एक दयालु आत्मा को तो दूसरों के साथ इतनी सहानुभूति होती है कि उनके दुख से वह प्रतिक्षण व्यग्र रहता है, और दूसरी ऐसी भी आत्मा होती है जो आप मरे जग पहले हुए की कहावत पर ही चलती है। कुछ ऐसे पुरुष है जो गवर्नमेंट की खैर ख्वाही के पुच्छलों के लिए सच झूठ बोल अन्याय अन्याय का विचार न कर दिन रात खुशामद में ही लगे रहते हैं, और दूसरे ऐसे भी है जिनके प्रेम और भक्ति का विषय अपनी मातृभूमि में है। वे सच्चे सपूत दिन रात कष्ट और हानियों उठाते हुए भी देश का हित करने में ही मग्न रहते हैं। तो जो विद्यार्थी है जो विद्या का उपार्जन करते हैं तो वो विषय भोगों का परित्याग कर देता है, और दूसरा है जो खेल कूद में ही अपना समय बिताता है। तो यहाँ बताते हैं कि कैसे कैसे लोग किसमें रत रहते हैं। तो दयालु आत्मा है तो दूसरों की सेवा करता है और उससे दुख में प्रतिक्षण व्यग्र रहता है, और ऐसी आत्मा है वो जो आप मरे जग मरे, ये उसका जो भी हो हमको क्या लेना देना, वैसा चलता है। और कई लोग है झूठ और सच झूठ के न्याय अन्याय का विचार न करके दिन रात लोगों की खुशामदी करते हैं। तो ऐसे भी है, और कई लोग ऐसे है वो सच्चे सपूत है जैसे कि वह अपनी मातृभूमि के लिए प्राण से वो देश के हित के लिए काम ही करते हैं, उसी में मग्न रहते हैं। जब देश में इसी भाव की बहुत सी आत्माएं उत्पन्न हो जाती है और उन सब का मन मिल जाता है तो वे एक ही उद्देश्य रखते हुए अपने सच्चे प्रयत्नों से अपने आप को नमूना अगुआ बनाते हुए आपत्तियां झेलते हुए समस्त देशवासियों के हृदय में देशभक्ति के भाव उत्पन्न कर देते हैं। थोड़े दिनों में देश ही सब लोगों में प्रेम और भक्ति का विषय हो जाता है, और मतभेद वर्ण भेद जाति भेद के होते हुए भी राष्ट्रीयता का श्रेष्ठ भाव देशव्यापी हो जाता है। तो ऐसी आत्माएं होती है कि जी जो अपना उद्देश्य रखते हैं उस देशभक्ति के लिए, और उसी में जाति पाति कुछ मतभेद वर्ण भेद उसी के आगे नहीं रहता। सच्ची राष्ट्रीयता ही उसका एक बन जाता है, उसकी गुण बन जाता है। जापान राष्ट्रीयता की इस श्रेणी पर पहुंच चुका है। जापानियों में बौद्ध ईसाई और अन्य मतावलंबी भी है, परंतु यदि
किसी से पूछा जाए कि आप कौन हो, तो वह अपने को बौद्ध, ईसाई अथवा अन्य मतावलंबी नहीं बताएगा, किंतु कहेगा कि मैं जापानी हूँ, मेरा धर्म जापान है, मेरा कर्म जापान है, मैं जापान हूँ और मेरा सर्वस्व जापान है। तो यहाँ बताते कि जापानी में इतना देश राष्ट्रीयता है और देशभक्ति है कि वह सब कुछ अपना धर्म मतलब से नहीं रखता, लेकिन जो बताता है तो मैं जापान से ही, मेरा सर्वस्व जापान है, ऐसे बताते तो हम भी वैसा बने। आगे चलकर बतलाया है कि भारतवासी प्राचीन काल में धर्म को ही सब कुछ मानते थे, पर जैसा आजकल हो रहा है वह दुखदायी है। धर्म को एक तमाशा बना लेना मूर्खता है। धर्म की आड़ में अपनी काहली, निर्बलता और मानसिक अयोग्यता को छिपाना नाश का कारण होता है। सच्चा धर्म वही है जो देशभक्ति द्वारा प्राप्त हो। देशभक्ति का संचार हमारे हृदय से स्वार्थ को निकाल कर फेंक देगा। हम अदूरदर्शी, स्वार्थी और खुशामदिया की तरह ऐसे कार्य कदापि न करें जिनसे कि देशवासियों को हानि पहुंचे, बल्कि दूरदर्शी, परमार्थी, सत्यशील और दृढ़ता प्रिय आत्माओं की भांति असंख्य कष्ट। तो यहाँ देशभक्ति बताते हैं कि जो एक धर्म का तमाशा न बनाए, और ऐसी एक मूर्खता है, लेकिन धर्म में रहकर जो सच्ची देशभक्ति वही है, जो सच्चा धर्म वही है कि जो अपना स्वार्थ निकाल कर परमार्थी, सत्यशील और दृढ़ता प्रिय कार्य करे और असंख्य कष्ट। ये पेरा लेती हूँ दीदी, आगे तैयार रहना। उठाते हुए भी वह करेंगे जिसमें देश का भला हो। निर्धन, धनवान, निर्बल, बलवान और मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाए। प्रत्येक प्रकार के सामाजिक दुख मिटे और दुर्भिक्ष आदि विपत्तियों दूर होकर लाखों बिलबिलाती हुई आत्माओं को सुख पहुंचे। देशभक्ति द्वारा इतने धर्मों का संपादन होता हुआ देख कर भी यदि कोई धर्म के आगे देशभक्ति को कुछ नहीं समझता, तो जान लीजिए कि वह यह नहीं जानता कि धर्म क्या वस्तु है। प्रायः हमारे देश भाइयों का विचार है कि ईश्वर का भजन और उपासना करनी चाहिए, जिससे परलोक संभले, और झगड़ों में क्या रखा है। वास्तव में झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, परंतु देशभक्ति उन झगड़ों में शामिल नहीं है। यह धर्म का एक साधन है, और जैसे कि गृहस्थाश्रम का पालन किए बिना संन्यास ग्रहण करना अधर्म है, उसी प्रकार बिना देशभक्ति किए मतांतरों में पड़े रहना गलत है। तो जो देश का भला चाहते हैं, वह निर्धन, धनवान, निर्बल सभी के वो अपना सभी के लिए वो कार्य करता है, और अपना दुख सामाजिक दुख मिटाने के लिए वो आगे आता है। जो बिलबिलाते हैं उसी आत्माओं को सुख पहुंचाने के लिए कार्य करते हैं, वही सच्ची देशभक्ति मानी है। और यहाँ बताते कि झगड़ा में क्या रखा है, झगड़ा करके तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन धर्म के आगे धर्म में रहकर हम उपासना साधना करके ये देशभक्ति करें, और गृहस्थ आश्रम का पालन किए बिना हम संन्यास कैसे ग्रहण कर सकते हैं। वही सच्चा हमारा धर्म है और सच्ची वही देशभक्ति है। जय गुरुदेव दीदी, प्रणाम। आगे दीदी। विभा दीदी ले लीजिए आगे आप। जय गुरुदेव दीदी ने बहुत अच्छे से पढ़ा। आगे मैं लेती हूँ। महामना मालवीय जी के ये हृदयोद्गार बतलाते हैं कि वे देशभक्ति को साधारण कर्तव्य ही नहीं वरन एक परम धर्म मानते थे, जिसके बिना ठाकुर जी की पूरी भजन पूजा या एकांत स्थान में बैठकर मंत्र जाप करना निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के लिए जीवन अर्पण कर देने वाले मालवीय जी जो बात 60 वर्ष पहले कह चुके हैं, वह आज युग निर्माण योजना के अंतर्गत कही जा रही है। केवल मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के दर्शन कर लेने, उनकी पूजा या स्तुति करने, घर के एक कोने में बैठकर घंटा 2 घंटा जप या पाठ कर लेने से ही धर्म का साधन नहीं हो सकता। ये सब धर्म की प्रेरणा देने वाली विधियां हैं। शास्त्रों में पुकार कर कह दिया है, परोपकाराय सताम विभूतयः, बिना दूसरों के कष्ट में सहायता पहुंचाए, बिना नीचे गिरे हुओं को ऊपर उठाए धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ विशेष बात धर्म के बारे में ही बता रहे हैं
कि घर के कोने में बैठकर आप मंत्र जप कर लें तो, या मंदिर में जाकर भगवान जी की स्तुति कर लें, दर्शन कर लें, तो उसमें से ही धर्म का पालन नहीं हो सकता। जो परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए काम करते हैं, नीचे गिरोहों को उठाते हैं, सहायता करते हैं, उसके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। जो चीज 60 वर्ष पहले मालवीय जी ने रखी है, वही आज जो गुरुदेव ने युग निर्माण योजना दी है, हमारे सामने योजना रखी है, उसमें वही सब बातें आ रही हैं। मालवीय जी के इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए जहाँ वे शारीरिक शौच के लिए गंगा जी की मिट्टी लेकर विलाए जाते थे और रेल में यात्रा करते हुए भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ध्यान, तिलक आदि कर लेते थे, वहां वे देश के प्रत्येक आंदोलन में, प्रत्येक कठिन समस्या के अवसर पर मैदान में आगे बढ़कर महत्वपूर्ण कार्य करने से भी कभी पीछे नहीं हटते थे। उनके इसी गुण को देखकर भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने लिखा था, मालवीय जी में अनेक गुण थे, किंतु उनके जीवन में 2 प्रधान धाराएं थी। पहली, भारतीय सनातन धर्म परंपरा में उनका गहन विश्वास और दूसरी उनकी उत्कृष्ट देशभक्ति। वस्तुतः ये दोनों उनमें मिलकर एक हो गई थी। धर्म ही उनका देश था और देश ही उनका धर्म था। एक से जुदा दूसरे को वे देख नहीं सकते थे। यहाँ 2 धाराएं बताई हैं। उस समय में जो हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने उनके जीवन को देखते हुए लिखा था कि उनमें गुण तो बहुत थे, लेकिन जो मुख्य रूप से उन्होंने बताए कि 2 चीजें उन्होंने बताई हैं। एक तो भारतीय सनातन धर्म परंपरा और दूसरा उन्होंने बताया उत्कृष्ट देशभक्ति। तो दोनों ही चीजें हो गई, एक संस्कृति से जुड़ा हुआ, एक देश से जुड़ा हुआ। तो दोनों एक पर्याय है उनके लिए कि वो धर्म के बिना या देश के बिना एक दूसरे से जुदा वो देख ही नहीं सकते थे। इसलिए अनेक समाज सुधारकों और देश नेताओं से उनका मत न मिलता था, परंतु इस मतभेद के बावजूद गंगा की निर्मलता को लेकर चलने वाला उनका व्यक्तित्व देश को संकट में देखकर उस पर सर्वस्व निछावर कर देने के लिए आतुर हो उठता था। अपने धर्म विश्वास में निष्ठा रखते हुए भी हृदय के ऐसे कोमल और उदार थे कि किसी को भी दुख और कष्ट में देख नहीं पाते थे। अस्पृश्यता मानकर भी वे अस्पृश्यों के लिए रोते थे। अपने धर्म में अडिग रहते हुए भी वे दूसरे धर्मावलंबियों का आदर और सम्मान करते थे। उपदेश देने के स्वभाव के बावजूद वह सेवा के लिए कष्ट सहने को आगे आ जाते थे। यह उपदेश देने वाली बात है। बहुत कहते हैं कि दूसरों को कहना आसान है और अपने ऊपर लाना कठिन है, लेकिन वो उपदेश तो देने का उनका स्वभाव था ही, लेकिन उसके अतिरिक्त उसमें सेवा का भाव भी था, यानी कि कष्ट सहकर भी वो आगे आते थे। अस्पृश्यता की बात भी उन्होंने कही है कि उसके लिए भी वो जो अस्पृश्य थे, अछूत थे, उनके लिए वो रोते थे और अपने धर्म में अडिग थे, लेकिन दूसरे धर्मावलंबियों का भी वो आदर करते थे। सच्चे महापुरुषों का यही लक्षण होता है कि उनके घर के या उनके दल वाले ही उनका गुणगान नहीं करते, वरन मतभेद रखने वाले, उदासीन और प्रतिपक्षी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। कारण यही होता है कि वे जो कुछ करते हैं वह परोपकार की भावना से होता है। उसमें प्यार और निस्वार्थता का पूरा समावेश होता है। यही कारण है कि यद्यपि कांग्रेस के कर्णधार श्री जवाहरलाल नेहरू का मन मालवीय जी के धार्मिक और राजनीतिक विचारों से बहुत भिन्न था और उन्होंने कभी उनके साथ मिलकर काम नहीं किया, पर जब अवसर आया तो उन्होंने उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा की भावना प्रकट की और उनके चरित्र को अनुकरणीय बतलाया। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बता रहे हैं, जो कांग्रेस के कर्णधार थे, कि यद्यपि जवाहरलाल नेहरू जी का और मालवीय जी के विचार बिल्कुल भिन्न थे,
लेकिन उसके बावजूद भी जब कभी मौका मिलता था, राजनीतिक बातों की बात हो रही है यहाँ पर, देशभक्ति की नहीं, लेकिन राजनीतिक में उनके विचार बिल्कुल भिन्न थे। पर जब भी अवसर आया, उन्होंने, नेहरू जी ने मालवीय जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा की भावना व्यक्त की, क्योंकि वो उनके सारे गुणों को देखते थे, कार्यों को देखते थे कि वो निस्वार्थता का भाव रखते थे, सबसे प्यार करते थे और उन प्रतिपक्षों की भी प्रशंसा, यानी वही व्यक्ति गुणवान होता है जिसकी प्रतिपक्षी भी प्रशंसा करते हों। हमारे सामने तो कई ऐसी मिसालें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। आजकल के लोग, आजकल के नौजवान बहुत कुछ सीख सकते हैं मालवीय जी के जीवन से। उनके सामने जो लक्ष्य था, वो जैसे उन्होंने काम किया और सफलता पाई, इन सब से हम मूर्तियां खड़ी करें कि यहाँ के युवाओं के लिए आज कह रहे हैं कि जो नौजवान हैं वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। लक्ष्य, एक मिनट, संस्था बनाए तो यह तो ठीक है, लेकिन आखिर में सबक सीखें उनकी जिंदगी से, उनके काम से, और सीख कर उसी रास्ते पर चलें। आजकल के जमाने में उसको समझ कर चलें और आगे बढ़ेंगे तो यही उनका सबसे बड़ा स्मारक हो सकता है। ये मालवीय जी के लिए बता रहे हैं कि नौजवान कुछ भी करें, मूर्तियां बनाए, चाहे संस्था बनाए, ये तो ठीक है, लेकिन मूल्य उनके लेकर चलें, उनसे सीखें और उसी रास्ते पर वो आगे बढ़ें। तो ये मान लीजिए कि ये उनके लिए सबसे बड़ा स्मारक ही होगा। यह अच्छा है कि समय आया उनकी शताब्दी मनाने का, तो पुराने और नए लोग सब फिर सोचें, विचार करें और सीखें कि वे क्या क्या बातें थी जिनसे मालवीय जी इतने बड़े पुरुष हुए। कैसे उन्होंने भारत की आजादी के रास्ते में, अपनी संस्कृति का आदर करने के रास्ते में सबको बढ़ाया, और यह कि उनके बतलाए रास्ते पर चलकर हम भारत की सेवा किस तरह करें और आगे बढ़े। तो शताब्दी की बात यहाँ बताई जा रही है कि उनकी शताब्दी मनाने की बात है कि पुराने और नए लोग फिर से सोचे, विचार करें कि वो इतने बड़े पुरुष हुए हैं, कैसे उन्होंने ये सब काम किया है, भारत के लिए किया है, उनकी आज़ादी के लिए किया है, या अपनी संस्कृति का सम्मान करने के लिए किया है, उसको स्थान दिलाने के लिए किया, कैसे उसको आगे बढ़ाया। महान पुरुषों के सम्मान का सच्चा मार्ग यही है कि उनके विचारों को समझा जाए और जितना संभव हो उनके अनुसार कार्य करके दिखाया जाए। केवल उनकी जय जयकार करना, उनके चित्र और मूर्तियां स्थापित कर देना, उनके नाम पर सड़क, पार्क या अन्य कोई स्मारक बना देना, इनका वास्तविक सम्मान करना नहीं माना जा सकता। यह मेन बात ये बताई है इन पंक्तियों में कि महान जो पुरुष हैं उनका सम्मान हम करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि जय जयकार कर दी, उनके नाम पर सड़क, पार्क आदि बनवा दिए। ये देखना है जहां तक संभव हो कि उन्होंने किन विचारों को लेकर आगे बढ़े और कैसे संस्कृति के लिए, देश के लिए कार्य किया है, और उनमें से हम थोड़ा भी समझ सके तो उसको हम करके दिखाएं। महान पुरुष इस हाड़ मास के 150 वर्ष स्थिर रहने वाले शरीर को अधिक महत्व नहीं देते। वे तो अपने सत्कार्यों और उनसे होने वाले जन साधारण के हित को ही महत्वपूर्ण समझते हैं। उनका यह यश रूपी शरीर सैकड़ों हजारों वर्षों तक स्थिर रहता है, इसलिए वे लोगों को उसी को अधिक महत्व देने तथा उससे प्रेरणा लेकर समाज और व्यक्तियों की सेवा करने का उपदेश देते हैं। पाठकों का कर्तव्य है कि वे जवाहरलाल जी के कथन का मर्म समझें और नेताओं तथा देशभक्तों का बाह्य सम्मान करके साथ ही उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में क्रियान्वित करके दिखलाएं। तो पाठकों को बता रहे हैं, जो पढ़ते हैं, जीवन को जानते हैं, उनके लिए बताया गया है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कथन उनके बारे में बताया था, उस मर्म को हमें समझना। यद्यपि विचार भिन्न थे और राजनीति में भी भिन्न थे, फिर भी उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की और उनका सम्मान किया। तो हमें जो पढ़ रहे हैं उनको चाहिए कि
समाज और व्यक्तियों की सेवा करने का जो मेन कार्य है, उनसे हम ये प्रेरणा लें, इस मर्म को समझें कि बाह्य सम्मान तो दे ही दें, लेकिन उसके साथ में उनके जीवन में जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो काम करके दिखाया, 50-60-100 साल तक भी यदि ये हार्ड मास का शरीर है, एक दिन जाएगा ही जाएगा, लेकिन महान पुरुष जो हैं अपने सत्कार्यों के द्वारा ही अपने जीवन को आगे चलाते हैं। तो ये चीजें हमको यहाँ बताई है कि जन साधारण के हित में जो कार्य हो वही महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही कार्य महान पुरुष, महान लोग करते हैं, तो हमें उनसे प्रेरणा लेकर उस मर्म को समझना चाहिए। आगे दीदी ले लें। नहीं दीदी, आगे मंजू दीदी है, मंजू दीदी ले लेंगे जी। मंजू दीदी आप ले लीजिए। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। बहुत ही अच्छा विवाह दीदी ने पढ़ा और समझाया। आगे मैं पढ़ती हूँ। परोपकार और उदारता। मालवीय जी का हृदय बड़ा कोमल और भावनाएं अत्यंत उदार थी, इसलिए अनेक बार दोषी व्यक्तियों की भी सहायता करने को उद्धत रहते थे, और यदि किसी की त्रुटि हो जाती तो उसे पुनः अवसर देने को शीघ्र ही तैयार हो जाते थे। वे देश भर में सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति, वाइस चांसलर थे। मदन मोहन मालवीय जी जो दादा गुरु हैं, उनका हृदय बहुत ही विशाल था, कोमल था, भावनाएं बहुत उदार थी। जो दोषी व्यक्ति रहते थे वो उनकी भी सहायता करने को तैयार रहते थे, और यदि किसी से त्रुटि हो जाती थी तो वो उसे दोबारा अवसर देने का प्रयत्न करते थे और उसके लिए तैयार रहते थे। और जो उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था उसके वे कुलपति भी थे, और इस कारण उनके पास सदैव ही कोई न कोई छात्र किसी न किसी तरह की सहायता के लिए आया ही करते थे। जैसा हम अन्यत्र बतला चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में न जाने कितने विद्यार्थियों की फीस माफ करा के कितनों को अपने पास से आर्थिक सहायता देकर विद्याभ्यास का अवसर दिया। उनका हृदय इतना उदार था कि कितने ही छात्रों की उन्होंने सहायता करी और उनकी फीस भी जमा करी, उनको आर्थिक सहायता भी दी और उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए। हालांकि कितनों को अपने पास से आर्थिक सहायता देकर विद्याभ्यास का अवसर दिया। इसके फलस्वरूप सैकड़ों युवक जीवन में सफलता पाकर सन्मार्ग पर चलने योग्य हो गए। यदि उनकी उस समय सहायता न की गई होती तो वे असफल जीवन ही व्यतीत करते और अनेक कुमार्ग पर चलने वाले भी बन जाते। श्री कृष्णदास नामक सज्जन ने अपना अनुभव, स्वानुभव लिखते हुए मालवीय जी की उदारता का वर्णन इन शब्दों में किया है। यहाँ पर उनके जो शिष्य रहे होंगे कृष्णदास जी, उन्होंने अपने अनुभव से उनके बारे में, मालवीय जी के बारे में लिखा है। मैं एमए पास किस प्रकार हुआ, आज तक सपने में जब उस घटना को देखता हूँ तो चौंक उठता हूँ। अगर मालवीय जी महाराज का विशेष अनुग्रह न होता, यदि उन्हें मेरी सत्यवादिता पर अटूट विश्वास न होता, तो मैं कारण अपमानित होकर उस विश्वविद्यालय से निकाला जाता जिसका जर्रा जर्रा मेरे लिए शिवालय था। उन दिनों राजनीतिक संघर्ष की लहर तेजी के साथ बढ़ रही थी। मैं उसमें आपाद मस्तक डूबा हुआ था। मुझे कक्षा में जाने और पढ़ने लिखने तक की फुर्सत न थी। अपनी समझ में मैं अपने जीवन का हर क्षण उस संघर्ष से जूझने में व्यतीत कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि मेरा नाम कट गया, हाजिरी गायब हो गई। मैं जितने दिन कक्षा में जाकर बैठा उसका कोई लेखा जोखा न रहा। परीक्षा में बैठने की मुझे अनुमति मिलेगी या नहीं ये संदिग्ध हो गया। तत्कालीन रजिस्ट्रार मेरे सख्त विरोधी थे, मगर मेरे प्रोफेसर श्री मुकुट बिहारी लाल जी ने मेरी सारी बकाया फीस जमा कर दी। वह मेरी राजनीतिक कारगुजारियों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। समस्या हाजिरी की आई। आचार्य गुरुमुख निहाल सिंह घनघोर देशभक्त और विद्यार्थी वात्सल्य के महानुभाव थे। उन्होंने मेरी हाजिरी की समस्या अपनी सिफारिश से हल कर दी। रजिस्ट्रार महोदय अब भी संतुष्ट न थे। मालवीय जी महाराज के सामने मेरा मामला पेश हुआ। उन्हें मेरी सारी राजनीतिक हरकतों का पूरा पता था। यहाँ पर वो अनुभव अपना बता रहे हैं कि जब राजनीतिक संघर्ष चल रहा था उस समय वे राजनीति में उन्होंने भाग लिया, ये कृष्णदास जी ने, तो उनकी हाजिरी कम हो गई, फीस भी उनकी जमा नहीं हो पाई थी।
लेकिन उनकी फीस भी जमा हुई और उनकी हाजिरी भी दे दी गई, लेकिन इसके बाद भी रजिस्ट्रार महोदय से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने मालवीय जी के सामने ये मामला रखा, जिसको उन्होंने कहा ऐसे मालवीय जी को उनकी सारी राजनीतिक जो उन्होंने कार्य किए थे उसके बारे में मालूम था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे देशभक्त नवयुवक को परीक्षा में बैठने का अवसर न देना सर्वथा अनुचित होगा। मुझे अनुमति मिल गई। जब मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे कहा कि ऐसे देशभक्त युवक है और उनको परीक्षा में न बैठे, इसके ये बहुत अनुचित होगा, इसलिए उनको अनुमति देना आवश्यक है, तो उनको अनुमति मालवीय जी ने दे दी। इसके बाद एक कठिन समस्या और आई। ऐच्छिक विषयों को फॉर्म में भरते समय मुझसे गलती हो गई और यह उस समय पकड़ी गई जब मैं परीक्षा देने में को अपनी सीट पर पहुंच गया। अंत में मेरा मामला मालवीय जी के सामने पेश हुआ। उस समय प्रो वाइस चांसलर राजा ज्वाला प्रसाद, पंडित बलदेव प्रसाद दुबे, पंडित कन्हैया लाल व शिव प्रसाद गुप्त आदि भी उपस्थित थे। मालवीय जी ने मुझे देखते ही कहा, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। मैंने कांपते स्वर में कहा, बाबू आप मुझे बेईमान न समझे, मुझे एमए की डिग्री न मिली न सही, आपकी नजरों में उतर जाना मेरे लिए असह्य होगा। उस समय मेरी आंखों से आंसुओं की अनवरत धारा प्रवाहित हो रही थी। यह देखकर भोले बाबा का आसन डोल गया। उन्होंने अपने सचिव पंडित त्रिलोचन पंत को आदेश दिया, इस लड़के को मेरी गाड़ी में ले जाओ और रसगुल्ला खिलाकर वापस ले आओ। उप कुलपति की कार में अपराधी विद्यार्थी रसगुल्ला खाने को चल पड़ा। सारांश यह है कि मालवीय जी ने नवयुवक की नेक नियत पर विश्वास करके उसे क्षमा ही नहीं कर दिया, वरन एक विषय में फिर से परीक्षा लेने का आदेश देकर उसे सम्मान सहित उत्तीर्ण होने का अवसर भी दिया। यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि मदन मोहन मालवीय जी इतने उदार थे कि वो जो विद्यार्थी था उससे ये भी गलती हुई कि उसे कौन सा पेपर देना है, उसको कौन सा विषय भरना है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने उसको मौका दिया और उसको परीक्षा में बिठाया। जब श्री कृष्णदत्त परीक्षोत्तीर्ण होकर विश्वविद्यालय छोड़ने के पहले मालवीय जी के दर्शन करने गए तो उन्होंने कहा, तुम्हारी शरारतों और बदमाशियों के कारण सभी लोग तुमसे नाराज रहते हैं, मगर मैं जानता हूँ कि तुम आगे चलकर अवश्य कुछ करोगे। अपनी मातृभूमि के ऋण को भूलना मत, उसे तुम जैसे तरुणों की बहुत आशा है। इसके पश्चात जब कई बार राजनीतिक आंदोलनों में जेल काटकर सन 1944 में वे पुनः मालवीय जी के पास पहुंचे तो मालवीय जी के पुत्र गोविंद जी ने विनोद में कहा, बाबू बदम शवा आ गया, कई वर्ष की सजा काट आया है। उस समय वे बीमारी और अत्यंत कमजोरी के कारण बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। तो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, कृष्णदास जी जब परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो मालवीय जी से मिलने गए। मालवीय जी ने उनसे कहा कि तुम्हारी शरारतें तो बहुत रही हैं, लोग नाराज रहे हैं, परंतु मैं जानता हूं कि तुम कुछ न कुछ आगे जाकर अवश्य कुछ करोगे और तुम्हारे जैसे नवयुवकों की आवश्यकता मातृभूमि को है, ताकि तुम आगे जाकर अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कार्य कर सको। इसके पश्चात जब कई बार राजनीतिक आंदोलन हुए उसमें उन्होंने भाग लिया और जेल काटी। फिर पुनः मालवीय जी के पास पहुंचे तो हाँ, उनके बेटे ने उनके ऊपर व्यंग कसते हुए कहा कि बदमाश आ गया, और अर्थात उनकी बड़ाई कर रहे थे व्यंग में भी। उस समय वो मदन मोहन मालवीय जी बीमारी के कारण बिस्तर पर ही थे। उन्होंने श्री कृष्णदास को पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गोविंद देखो, मैंने कहा था ना कि यह लड़का आगे चलकर कुछ करेगा, इसने मेरी मुंह की लाली रख ली। यानी वो राजनीतिक जो आंदोलन चल रहे थे उसमें उन्होंने भाग लिया देश की रक्षा के लिए। तो उनकी कृष्णदास जी की मालवीय जी ने बड़ाई करी कि देखो, मेरा जैसा विश्वास था इसने वैसा ही किया। इसी प्रकार एक अन्य युवक जो विश्वविद्यालय के कार्यालय में नौकर था, कम वेतन में खर्चा न चला सकने के कारण अपने पास जमा होने वाले रुपये में से 20 रुपया महीना गुप्त रूप से निकालने लग गया। जब यह रकम
2000 रुपये के लगभग हो गई तो भेद खुला। वह चुपचाप अपने घर चला गया और शर्म के मारे उसने विष खाकर आत्महत्या का प्रयत्न किया, पर वमन हो जाने से उसकी जान बच गई। विश्वविद्यालय के अधिकारी पुलिस में रिपोर्ट करके उसे गिरफ्तार कराने की व्यवस्था कर रहे थे, पर उसे एक संबंधी ने मालवीय जी से मोहलत मांगकर उसका पता लगाने की चेष्टा की और अपराधी के मुंह से जब सब कच्चा चिट्ठा सुनकर उसके घर वालों से 2000 रुपये विश्वविद्यालय को चुका देने को समझाया। विश्वविद्यालय के अधिकारी फिर भी पुलिस को इत्तला देने पर गौर कर रहे थे, पर मालवीय जी ने निर्णय किया इससे एक युवक का भविष्य नष्ट हो जाएगा, ना मालूम वह कौन सा कुकृत्य कर बैठे। अंत में उसे क्षमा कर दिया गया। यहाँ पर एक युवक की और उदाहरण दिया जा रहा है कि वो नवयुवक जो था वो विश्वविद्यालय में कार्य करता था, कार्यालय में उसे कम वेतन मिलता था, खर्चा न चला सकने के कारण उसके पास जो पैसा जमा हुआ था 20 रुपए महीना जमा करता था, रकम 2000 के करीब हो गई थी और जब भेद खुला तो चुपचाप उसके घर शर्म उसने उसको कुछ हुआ उसके यहाँ तो उसने विष खा लिया जिसके कारण उसने उसका प्रयत्न किया लेकिन वो बच गया। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से मदन मोहन मालवीय जी ने जो सच्चे युवक होते थे कि उनका भविष्य अंधकार में न हो जाए, इस कारण उनकी वो सहायता करते रहते थे। एक बिगड़े हुए कश्मीरी परिवार के गुंडा स्वभाव के छात्र ने एक दिन हॉस्टल में किसी वेश्या को बुलाकर अपने इष्ट मित्रों के बीच में नाच कराया। समाचार मिलने पर मालवीय जी भी वहां पहुंच गए। कुछ लड़के वहां से भागने लगे, पर मालवीय जी ने सबको बैठने को कहा और कहने लगे, बच्चों, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो इसका परिणाम बहुत बुरा है। बड़ी आशा करके तुम्हारे माता पिता ने तुमको हमारे भरोसे यहाँ अध्ययन करने के लिए भेजा है। युवावस्था में कुसंगत में पढ़कर प्रायः लड़के कुमार्ग पर चले जाते हैं, पर जब उनका दोष समझ में आ जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। मालवीय जी के ऐसे स्नेहपूर्ण भाव से दिए गए उपदेश से वे लड़का संकोच से दब गया और सर नीचा करके इतना ही कह सका, महाराज क्षमा कीजिए। मालवीय जी ने कहा, शाबाश, अच्छा हम जाते हैं। तो मालवीय जी का व्यवहार इस तरह का था कि बच्चों में यदि वो कोई गलती देखते भी थे तो उसको किस तरह से अच्छे से समझाते थे कि वो बच्चे अपने आप ही शर्म के मारे उस चीज को छोड़ देते थे और उसको फिर अच्छे कार्य में लग जाते थे। मालवीय जी वाइस चांसलर थे। वे उस विद्यार्थी को कैसा भी दंड दे सकते थे, पर उन्होंने पूरी उदारता और प्रेम भावना से काम लिया। परिणाम यह निकला कि उन बिगड़े हुए छात्रों ने बुरे रास्ते को बिल्कुल छोड़ दिया और बाद में वे कश्मीरी लड़का परीक्षोत्तीर्ण होकर कहीं इंजीनियर हो गया। तो यानी मालवीय जी के समझाने पर जिस बच्चे ने इतनी बड़ी गलती करी थी कि वेश्या को लेकर आया, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने उसको समझाया, उसको एक अवसर दिया, तो वो लड़का सुधर गया और सुधर के वो परीक्षा पास होकर इंजीनियर बन गया। मालवीय जी की इन्हीं विशेषताओं का नतीजा था कि धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में 50-60 वर्ष काम करने के बाद भी उनका कभी किसी से मनोमालिन्य अथवा द्वेष भाव नहीं हुआ। मतभेद होने से अनेक लोग उनसे पृथक रहते थे। कभी कभी उनके किसी काम का विरोध भी करते थे, पर उनकी मधुर वाणी, प्रेम भावना और उदार व्यवहार के कारण व्यक्तिगत रूप से उन सबका सम्मान ही करते थे। भारतवासी ही नहीं, श्री C.F. एंड्रूज जैसे भारत भक्त अंग्रेज ने भी उनके संबंध में ऐसी ही सम्मति प्रकट की। मालवीय जी के अंदर जो गुण थे, जो विशेषताएं थी, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में उन्होंने काम किया था लोगों का, लेकिन उनके प्रति किसी के मन में कोई मालिन्य नहीं था, कोई द्वेष भाव नहीं था। लोगों का मतभेद होने के बाद भी वो उनकी बड़ाई ही करते थे। ऐसी उनकी वाणी थी, मधुर वाणी थी, प्रेम भावना थी, उदार व्यवहार था। इस कारण सभी लोग उनका सम्मान करते थे। यहाँ तक कि एक अंग्रेज C.F. एंड्रूज ने भी उनके
सम्मान में जो कहा है वो इस तरह से है, जो लोग उनके निकट संपर्क में आए उन्होंने उनको अत्यंत सौम्य और आकर्षक ही पाया। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि स्वयं महात्मा गांधी भी असंख्य हिंदू जनता के इतने प्रिय नहीं जितने कि मालवीय जी। यहाँ पर उनके बारे में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी जिनको असंख्य हिंदू जानते थे और चाहते थे, लेकिन इसके बाद भी जितना सम्मान मालवीय जी का था उतना शायद महात्मा गांधी का भी नहीं था। मालवीय जी कितने अधिक लोकप्रिय और जनता के श्रद्धा भाजन थे, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 12 नवंबर 1946 को देखने को में आया, जबकि मालवीय जी का देहांत होने पर काशी में उनकी अर्थी का इतना बड़ा जुलूस निकला कि जितना उससे पूर्व कभी देखने में न आया। उनके अंतिम दर्शन करने को विद्यालय में ही इतनी अधिक भीड़ टूट पड़ी कि उसकी व्यवस्था कर सकना असंभव हो गया। जिसे देखो वह शोकमग्न दिखाई पड़ता था। हजारों व्यक्ति आंसू बहाकर व्याकुल हो रहे थे। यानी उन्होंने इतने अच्छे अपने जीवन में कार्य किए थे कि उनकी जब अंतिम समय में उनका अंतिम दर्शन करने के लिए बहुत ही भीड़ जमा हो गई और काफी लोग इकट्ठे हुए और सभी की आंखों में आंसू थे। जब एक व्यक्ति होता है जो परोपकार का कार्य करता है तो उसके लिए सभी लोग व्याकुल और परेशान होते हैं। मालवीय जी का चरित्र हम सबके लिए ये शिक्षा देता है कि सामान्य धार्मिक या सामाजिक मतभेदों पर अधिक जोर देना यह उनके कारण अपनी शक्ति और समय को बर्बाद करना बुद्धिमानी का चिन्ह नहीं है। इन विषयों में लोगों के विचारों और व्यवहार में भिन्नता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मालवीय जी का चरित्र हम सबके लिए बहुत अधिक शिक्षाप्रद है। और जो यहाँ धार्मिक और सामाजिक मतभेद तो अधिकतर होते ही हैं, लेकिन इन मतभेदों के कारण अपनी शक्ति और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये हमें इनसे शिक्षा मिलती है। और इन विषय में लोगों के विचार व्यवहार में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हमें इसके पश्चात भी अच्छे कार्यों में, परमार्थ के कार्यों में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सब मनुष्य कभी एक विचार के नहीं हो सकते, पर यदि इस प्रकार के अंतर को महत्व देकर हम स्वयं सत्य और न्याय सिद्धांतों की रक्षा करते हुए अपने मार्ग के अनुसार ही लोगों की भलाई के कार्य करते रहें तो हमारा जीवन अवश्य सार्थक हो सकता है। सत्य काम करने वाले और उदार चरित्र सज्जनों की प्रशंसा अपरिचित और उदासीन व्यक्ति भी करते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मदन मोहन मालवीय जी का चरित्र व्यवहार इतना अधिक था, इतने अच्छे उदार व्यक्तित्व वाले थे और देशभक्त थे। ऐसे व्यक्तियों को जब चरित्र देखने को मिलता है तो उनसे अपरिचित भी उनकी प्रशंसा करते हैं और उदासीन व्यक्ति जो किसी भी कार्य में नहीं आगे आते वो भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। आगे बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आगे धैर्य और ईश्वर विश्वास। आगे लास्ट थोड़ा मैं लेती दीदी। धैर्य और ईश्वर विश्वास। यद्यपि मालवीय जी का अधिकांश समय हिंदू विश्वविद्यालय के संचालन तथा राजनीतिक कार्यों में लगता रहता था, फिर भी आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में उन्होंने कभी शिथिलता नहीं आने दी। वे हृदय से सच्चे आस्तिक थे और भगवान की कृपा पर पूरा विश्वास रखते थे। इसके परिणाम स्वरूप उनको समय समय पर ऐसे अनुभव होते रहते थे जिनको परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं कहा जा सकता। हिंदू विश्वविद्यालय का काम बहुत बड़ा था और उसमें चाहे जब लाखों रुपया के खर्च की आवश्यकता पड़ जाती थी, पर उनका कोई काम रुकता न था और समय पर धन कहीं ना कहीं से आ ही जाता था। ऐसे अवसर पर मालवीय जी के प्रेमाश्रु आ जाते थे कि भगवान उनके लिए कितना कष्ट उठाते हैं। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे एक लाइन में है कि उन्होंने जो परमार्थ के लिए जो कार्य शुरू किया था, वो कार्य में जितनी भी धन की कमी होती थी, लेकिन वह उनकी व्यवस्था बन जाती थी और इसके कारण उनका वो भाव विह्वल हो जाते थे और वो यही कहते थे कि भगवान उनके लिए कष्ट उठा रहे हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर भगवान विश्वनाथ का एक मंदिर बनाने का निश्चय किया गया था। यह एक बड़ा काम था क्योंकि मालवीय जी इसे 10-20 लाख रुपया लगाकर ऐसा दर्शनीय
दर्शनीय बनाना चाहते थे कि वह विश्वविद्यालय के अनुरूप समझा जाए, पर विश्वविद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का भार और व्यय इतना अधिक था कि कार्यारंभ करने पर भी वह कई वर्ष तक त्यों का त्यों पड़ा रहा। अपनी 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित उत्सव पर उन्होंने इस संबंध में कहा, इस मंदिर के लिए क्या कहूँ, यह अब तक क्यों नहीं बना, इसलिए मुझे बड़ा दुख है। 50 मील पैदल चलकर एक तपस्वी महात्मा आए और इसकी नींव रख गए, तब से यह अभी तक नहीं बन सका, पर इसका सब दोष मुझ पर ही है। आप घबराइए नहीं, विदेशों में भी बड़े बड़े भवनों के बनने में यूं ही देर होती है। कुकुरमुत्ता तो यूं ही उगाता है, पर बड़े वृक्ष के बढ़ने में समय लगता है। मैंने इसके लिए काफी समय नहीं दिया। इसकी मुझे बड़ी शर्म है, पर अभी मेरा 10 वर्ष का कार्यक्रम है। आप विश्वास रखें, मैं अभी नहीं मरूंगा। इसके ठीक 10 वर्ष बाद 85 वर्ष की आयु में ही उनका देहांत हुआ। शरीर छूटने पर भी मैं नहीं मरूंगा, बल्कि हिंदू विश्वविद्यालय में या यहीं कहीं जन्म लेकर हिंदू जाति और देश की सेवा करूंगा। इस विशाल मंदिर को मालवीय जी अपने सामने ही बहुत कुछ पूरा करा गए और मरते समय सेठ जुगल किशोर बिरला जी से प्रतिज्ञा करा गए कि वे इसे पूर्ण करा देंगे। उनकी यही धैर्य और भगवान पर अटल विश्वास उनके बड़े पुत्र श्री रमाकांत मालवीय की मृत्यु के समय देखा गया। वृद्धावस्था में अपने पुत्र का निधन अपनी आंखों से देखना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। पर विधि का विधान ऐसा ही था। जब मालवीय जी की आयु 82 वर्ष की थी तो रमाकांत बहुत बीमार हो गए और बड़े बड़े चिकित्सकों द्वारा इलाज किए जा सकने पर भी उनकी प्राण रक्षा न की जा सकी। एक दिन जब उनकी हालत बहुत बिगड़ गई थी और वे भयंकर कष्ट पा रहे थे, तो लोगों ने जाकर मालवीय जी से कहा, महाराज, रमाकांत जी इस समय घोर कष्ट में हैं। अब कुछ रह नहीं गया है, केवल प्राण अटके हैं। वे आपके आज्ञाकारी पुत्र हैं, बिना आपकी आज्ञा के प्राण नहीं छोड़ेंगे। आप उनका कष्ट से जल्दी उद्धार कीजिए। मालवीय जी तुरंत लाठी टेकते हुए उनके सामने जाकर खड़े हो गए और कुछ क्षण देखने के पश्चात कहा, बेटा, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है, अब तुम जाओ। रमाकांत जी की आंखें ज्वर की तीव्रता से निकली पड़ती थी, सदा के लिए बंद हो गई। कितना भावुक यहाँ पर दृष्टांत है। बहुत ही सुंदर बात जो यहाँ पर हम मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जो देख रहे हैं कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी बीएचयू में, वहां पर जो काशी विश्वनाथ के मंदिर को बनाने की भी, वो भी उन्होंने निश्चित तौर पे मतलब इतना बड़ा आश्वासन दिया कि मैं मरने के पहले इसे बनाऊंगा, और उन्होंने लगभग उसको कंप्लीट करा ही था। और जो बात उनकी यहाँ पर बहुत अच्छी है कि हिंदू विश्वविद्यालय में यहीं कहीं जन्म लेकर हिंदू जाति और देश की सेवा करूंगा। तो ये बात हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा ना कि मैं जब शरीर से यहाँ स्थूल शरीर से नहीं रहूंगा तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से यहीं पर रहकर आप सभी के लिए कार्य करूंगा। तो यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव भी उसी को लेकर आगे बढ़े थे। और एक बात कहना चाहूंगी कि जब मैं बीएचयू गई थी, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। वहां पर एक जो बात बहुत अट्रैक्ट करी थी, वहां पे एक वो लगा है, उसको क्या बोलते हैं, जो उनका वो स्तंभ बना हुआ था, और वहां पर मदन मोहन मालवीय जी का एक मतलब धर्मोपदेश लिखा हुआ था। बहुत ही सुंदर बात थी। वो धर्म के लिए जिए, उनका जो कर्तव्य था वो धर्म ही था, उनका देश भी धर्म था, और देश उनका हर मतलब धर्म ही पे उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया धर्म के लिए। सब देखन के देव प्रभु, सब जग के आधार, दृढ़ राखो मोहि धर्म में, विनवो बारंबार, सच्चिदानंद धन प्रभु, सर्व शक्ति आधार, धनबल जनबल धर्मबल, दीजे सुख संसार, पाप दीनता दरिद्रता और दास्ता पाप, दीजे स्वाधीनता, मिटे सकल संताप, जाके मन प्रभु तुम बसो, सो डर का सो खाए, सिर जावे तो जाए प्रभु, किंतु धर्म नहीं जाए। उठो धर्म के काम में,
उठो देश के काज, दीन बंधु तब नाम ले, नाथ रखियो लाज। ये वहां पर लगा हुआ है। इस पे मदन मोहन मालवीय जी का ये उपदेश है जो बहुत अटैच करता है। तो धर्म के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। याद प्रणाम दी संजना दिया। जी दीदी प्रणाम। जय गुरुदेव जी। स्वाति दीदी है क्या, वो करेंगी इसका समराइज? शायद नहीं, आवाज नहीं आ रही थी मेरी? आ रही थी दीदी। हाँ जी प्रणाम। आ रही थी आपकी भी आवाज आ रही थी। सबने बहुत अच्छे से पढ़ा। दीदी आप लोग बोलिए, काफी कम टाइम है, मैं अपने भाव व्यक्त कर देती हूँ। विचार ले लीजिए दीदी। जी दीदी विचार ही ले लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से, दीदी ने पहले भी इसको स्पष्ट किया और समरी की आवश्यकता इतनी नहीं लग रही। तो आप सभी लोग आए विचारों में और सभी लोग टच कर लें विचारों के लिए, शॉर्ट में अपने विचार दें। शायद कोई नहीं देना चाह रहा। तो यहाँ बहुत सुंदर चरित्र हम लोगों ने तो जाना। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में एक बात आई कि वो मतलब हम लोग इनके चाहे कितने भी स्मारक बना लें, चाहे कितने भी इनके जो है स्टैचू बना लें, पर मुख्य बात है कि हमें इनकी जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। और यदि हम प्रेरणा लेते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं तो यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। ये बात बहुत सुंदर लगी, बहुत हृदय को छू गई। इनका पूरा चरित्र जो है वो धर्म पर ही था। और सबसे बड़ी बात ये, नारी के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया, नारी की शिक्षा के लिए किया। और हिंदू विश्वविद्यालय तो जो ये अगर कहा जाए तो ये देव संस्कृति के लिए ही ये जो है वो उन्होंने इसका निर्माण किया और अपनी संस्कृति को ऊपर उठाने का प्रयास किया। जो अभ्युत्थान जो उनका पेपर था, उसका भी अर्थ हम लोगों ने बहुत अच्छे से जाना था सुबह। और सबसे बड़ी बात ये कि वाकई में किसी राष्ट्र का उत्थान तभी होगा जबकि उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग न्याय और नीति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ये बात हम लोगों ने वहां जानी थी। आगे यदि किसी के विचार हो तो टच कीजिए। दीदी आप अपने विचार, स्वाति दीदी थोड़ा सा आप अपना बताएं, उसके बाद कोई विचारों में नहीं आ रहा। हाँ दीदी प्रणाम। मैं थोड़ा सा देख नहीं पाई थी, सुन नहीं पाई थी, तो मैंने अभी देखना शुरू किया। तो मुझे तो पहले ही पैराग्राफ में मतलब विचार देने की बात है कि ये जो हम पुस्तक पढ़ रहे हैं उसमें गुरुदेव, जय मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें मोती चुगना आना चाहिए। तो यहाँ पर जो गुरुदेव ने बताया है मालवीय जी और देशभक्ति, तो यहाँ पे उन्हें देशभक्त नहीं कह सकते, ये कटाक्ष बताया कि किसी के मुंह से गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने सुना है, किसी के मुंह से सुना है, हमने कभी कभी किसी के मुंह से सुना है कि मालवीय जी ये राज्य भक्त थे, अंग्रेजों से मिलकर रहते थे, इसलिए उनको देशभक्त नहीं कहा जा सकता। राजभक्त थे मतलब कि वो अंग्रेजों के गुलाम टाइप से थे, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फिर गुरुदेव ने देखो कितना मतलब कटाक्ष लगा कि राष्ट्रपिता कहते किसको हैं। मतलब जो लोग ऐसी बातें करते हैं, ये हम लोगों को इस बारे में हमेशा सोचना होगा कि हम कभी भी नकारात्मक बात यदि कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। गुरुदेव हमें इस प्रकार से यहाँ यही सिखा रहे हैं इनडायरेक्टली, कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग ऐसी बातें मुंह से निकालते हुए स्वयं सिवाय बातें बनाने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होते। तो ये चीजें हमको समझनी होंगी। मुझे नहीं पता और आगे कौन कौन से पॉइंट्स आए होंगे। जिन लोगों ने ध्यान से सुना है वो लोग बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट इसमें आज के इसमें टच कर गया, आपके हृदय को छू गया। मुझे तो पहला ही पैराग्राफ छू गया। फिर गुरुदेव की जो व्याख्या है कि उसमें वो व्याख्या कर रहे हैं कि राष्ट्रीयता वास्तव में है क्या। और मालवीय जी की देशभक्ति कोई उथली नहीं थी, दिखावटी नहीं थी, सामयिक नहीं थी, केवल टेम्परेरी नहीं थी, बल्कि मूल तत्वों को वो जानते थे। और वही सारी बातें फिर जिसे राष्ट्रपिता, मुझे मेरे मन में तो कई बार परम पूज्य गुरुदेव के लिए राष्ट्रपिता निकलता है कि वो राष्ट्र के, विश्व के पिता हैं, केवल भारत के भी नहीं। तो ये चीज हम लोगों को समझना होगा। आप, मैं दीदी पूरा ही नहीं तो बोलती चली जाऊंगी, आप लोग बोलिए, बताइए। जिन्होंने शाम वाले जो लोग हैं, नंदू दीदी ने टच किया, उनके भाव सुनते हैं। मैं थोड़ा पढ़ती हूँ। और जी दीदी जय गुरुदेव। हाँ हाँ, सभी को प्रणाम, धन्यवाद दीदी।
तो उनके विश्वविद्यालय में मालवीय जी ने कितने कितने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। कि कृष्णदास जी के उसका भी उदाहरण हमने पढ़ा कि एमए की डिग्री उन्होंने पास कर दी। जो रजिस्टर था वो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था तो भी उन्होंने करवाया। जो सभी के कर्मचारी के पास से जाकर मालवीय जी के पास जो दरखास्त जाती थी तो सभी का वह पास कर देते थे, यानी कि उसको माफ कर देते थे। तो वो नौकर को भी माफ कर दिया कि जो बचा बचा कर उसकी तनख्वाह कम थी तो घर चला सकना मुश्किल था, तो 20 रुपये वो निकालते थे। तो आगे जाकर 2000 की रकम उसके हो गई तो वो भी माफ कर दिया। विद्यार्थी जो वासनात्मक वृत्ति से भरे पड़े थे तो उसको भी उबारा और समझाया, सच्चे पथ पर उसको ले आया। तो कितने कितने विद्यार्थियों को कितने आगे लाया। तो वही हमने बहुत अच्छे से जाना और उनका जीवन भी इतना धर्ममय बताया और बताया कि गांधी जी से भी अधिक उसके अनुयायी थे। वहाँ गुरुदेव लिखते हैं तो वो उसके से भी आगे है, लेकिन हम समझ नहीं सकते। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मालवीय जी को सत सत प्रणाम, दादा गुरुदेव को जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हाँ मंजुलता दीदी आप बता। मंजुलता दीदी। जय गुरुदेव दीदी। बहुत ही अच्छा मदन मोहन मालवीय जी के बारे में हमने पढ़ा। उसमें बहुत अच्छी चीज देशभक्ति की भावना उनमें बहुत अधिक थी। धार्मिकता के प्रति, सनातन धर्म के प्रति उनके मन में जो भाव थे और जिसकी सेवा वो जीवन पर्यंत वो करते रहे। और जो विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापित किया और शिक्षा के प्रति जो उनके भाव थे, और बच्चे जो गलतियां करते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे गलती करते हैं उनको किस तरह से समझा कर का प्रयत्न करना चाहिए और उनको एक अवसर अवश्य देना चाहिए सुधरने का। तो ये बहुत अच्छी एक बात लगी कि बच्चों को सुधरने का अवसर दें, उनको समझाएं और फिर उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये भाव उनमें था और उन्होंने कई लोगों की बहुत इस तरह से सहायता करी। जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको भी उन्होंने सहायता करी। तो ऐसे ही भाव सभी के होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा मन और हम परोपकार की भावना से कुछ कर सकते हैं। जय गुरुदेव जी, सभी को प्रणाम। और किसी के विचार विशेष ना हो तो फिर आहुतियों के लिए टच कर लें। आहुति कर ले लेते हैं। कहावत, ये जो कहावत इसमें आई है, आप मरे जग परलय हो, इसका क्या मतलब है? आप मरे मतलब वहाँ 2-3 लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं, यानी अपना ही सुख हो, दूसरा दुनिया मरती रहे तो मरती रहे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देशभक्त होते हैं, जो सबके लिए सोचते हैं। ऐसे मतलब 3 लोगों के बारे में वहाँ पर स्पष्ट किया गया था दीदी। वो तो मेरे समझ में आ रहा था, लेकिन ये आप मरे जग प्रलय होए, यानी जग का प्रलय हो जाए, प्रलय हो जाए। हाँ, प्रलय हो जाए मतलब आप मरे का क्या मतलब आप यानी दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि तुम मरो, तुम्हारा जो होना है हुआ करे, हमें कोई लेना देना नहीं। जी जी। आप मरे जब प्रलय होए, हमें क्या करना। ऐसी आत्माएं भी होती। और कुछ ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की खैर खाई के पुच्छल्लो, कुछ लोग चापलूस होते हैं, खुशामद में लगे रहते हैं, उनको कोई भक्ति, मातृभूमि के प्रति प्रेम, ये सब तो होता ही नहीं है। तो ये कई टाइप के लोग होते हैं। ठीक है दीदी, अब आहुतियों का क्रम ले लें। किसी को कोई विचार देने नहीं है तो जी आहुतियों के लिए टच कर लें। 3 पर्जन। क्या बात है, आज सभी लोग शांत हैं। ठंड बहुत ज्यादा है ना आज। चलिए आइए दीदी आहुतियों के लिए। हाँ चलिए, सुलेखा दीदी आइए। आप गायत्री मंत्र की आहुति दे दो दीदी। यहाँ पे हरिद्वार में आज तो बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, बहुत ज्यादा कोहरा था आज तो, जैसे एकदम पन्ना पलटते हैं ना उस तरीके से। प्राची नहीं बताते, अभी मैंने प्राची को यही बोला कि प्राची बताया करो ये सब चीजें, ताकि लोगों को लगे कि वो शांति उनसे कनेक्ट हुए, हरिद्वार से कनेक्ट, आप लोग को खबर भी मिला करे। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कल परिक्रमा का क्रम रहेगा
और यथावत पढ़ाई रहेगी और अखंड दीप की पढ़ाई रहेगी। सभी लोग आने का प्रयास करें सवेरे वाले में, और जप का क्रम रहेगा। ठीक है दीदी, लोगों ने टच कर लिया, जी तामुल का सुलेखा क्रम दीदी। प्रारंभ सुलेखा करते दीदी, हैं। आप गायत्री मंत्र की आहुति ले। स्वाति दीदी बोल रही थी ना, तो इसीलिए मैं शांत रही उनकी सुनने के लिए। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। गायत्री मंत्र आहुति सभी की सद्बुद्धि की कामना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र आहुति। वे परजन जिसका जन्म दिवस है, वे भाव करें उनके 5 तत्वों से बने शरीर का जन्म दिवस है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और जिनका भी आज विवाह दिवस है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीते, और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हुए गायत्री महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय न मम। दिवंगत आत्मा नाम शांति अर्थम आहुति। वे परिजन जिन्होंने स्थूल शरीर छोड़ दिया है, उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति की प्रार्थना करते हुए ये भावपूर्ण आहुति। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः स्वाहा। इदं दिवंगतात्मनां शान्त्यर्थम् इदं न मम। पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् आहुति। ओम पृथिवे स्वाहा स्वाहा। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा स्वाहा। ओम चंद्राय स्वाहा स्वाहा। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम मदभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम औषधिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम वनस्पतिभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम चराचरेभ्यः स्वाहा स्वाहा। ओम सरीसृपेभ्यः स्वाहा स्वाहा। इदं पर्यावरण पुष्ट्यर्थम् इदं न मम। पूर्णाहुति। आइए, ये पुस्तक पूर्ण हुई, इसकी पूर्णाहुति करते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यगुं स्वाहा। शांति पाठ। सर्वत्र शांति हो, सभी के पापों का शमन हो और प्रभु की अनुकंपा सब पर बरसे, इसी भाव के साथ आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः
शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर् भवतु। विदाई सत्कार। स्वाध्याय सत्संग में आई सभी देव शक्तियों को नमन वंदन करते हैं और आवाहित देवताओं को पुनः आने के लिए भाव भरी विदाई करते हुए भावना करें कि देव अनुग्रह सभी पर सतत बरस रहा है। ओम नमो सनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीम् इष्टकां समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च प्रभु पुनरागमनाय च।